नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ में। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो पे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आचार्य नागराज पुजारी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक वास्तु एक्सपर्ट। ओके, आचार्य नागराज पुजारी मेरा नाम है। और आज हम डिस्कस करेंगे मेरे एक क्लाइंट जिन्होंने अपना घर का नक्शा मुझे शेयर किया था और उनको मैंने गाइड किया है। वास्तु दोष के रिलेटेड रेमेडीज़ और सजेशन भी दिए हैं। आप लोग चाहे तो आप अपने घर के डिटेल्स मुझे शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपका घर का नक्शा ही इंपॉर्टेंट होता है। रफ प्लान है आपके पास तो आप शेयर कर सकते हो, अगर ब्लूप्रिंट है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7975603348। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे मेरे एक क्लाइंट जिन्होंने अपना डिटेल्स शेयर किया था, घर का नक्शा शेयर किया था। मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी बेसिक नॉलेज पता चले कि प्रॉब्लम किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7975603348। ओके, और क्लाइंट का जो नाम है जिन्होंने मुझे अपना घर का नक्शा शेयर किया था, उनका नाम कृष्णा है। ओके, कृष्णा है और वो कर्नाटक से है। ठीक है, एक रफ प्लान मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को पता चले किस तरह से एनालाइज किया जाता है। बेसिक चीज़ें आपको पता चलेगी। वरना मैं जो प्लान निकालता हूँ प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में, अगर मैं किसी के घर पे विज़िट करता हूँ तो मेजरमेंट के द्वारा ही प्लान निकाला जाता है और ग्राफ पेपर पे ही निकालता हूँ। ये रफ प्लान है आपको दिखाने के लिए। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि भाई इस तरह से बंदा क्यों निकाल रहा है। आप लोग चाहे तो इसी तरह से आप मुझे अपना रफ प्लान घर का निकाल के भेज सकते हो। ओके, आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है ये मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी उनका एक डोर है। ओके, और इस तरह से उनका घर का नक्शा है। ठीक है, तो ये रूम्स है उनके। तो रूम्स मैं आपको बताऊंगा। ये जो फर्स्ट वन है ये है लिविंग रूम, मतलब यहाँ उनका एंट्रेंस है, ये हॉल है उनका। और ये जो है उनका बेडरूम है। ओके, बेडरूम है। यहाँ पे एक बाथरूम बनाया है उन्होंने। ये बाथरूम है, अटैच नहीं है, अलग है। ओके, सिर्फ नहाना होता है यहाँ पे। और यहाँ पर भी एक बेडरूम है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनका किचन है। ठीक है, और मेन डोर जो है ना इनका, ये मेन डोर है। ओके, मेन डोर, लकड़ी का डोर जिसे बोलते हैं ना, मेन डोर। ओके, सेफ्टी डोर नहीं, मेन डोर। ओके, और यहाँ पे जो पीछे में जो है ना एक सेफ्टी डोर है, सेफ्टी डोर। ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक टॉयलेट बनाया है डब्ल्यू बार से। ओके, ठीक है, तो इस तरह से उनका घर का जो मेन डोर है वो कौन से डायरेक्शन में है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ। ओके, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन हो गए। 8 डायरेक्शन होते हैं, 8 डायरेक्शन। और घर का जो सेंटर प्लेस होता है इसे हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं। ओके, तो इस बंदे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 सितंबर 1984। ओके, 13 सितंबर 1984। तो डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके हम उनका घर का जो वास्तु है वो एनालाइज कर पाते हैं। विदाउट डेट ऑफ बर्थ कॉमन रेमेडी हो जाती है। पूर्व में दिशा, उत्तर में दिशा। ओके, पूर्व दिशा में दरवाज़ा होना चाहिए, उत्तर दिशा में दरवाज़ा होना चाहिए, पश्चिम में है तो गलत होगा, दक्षिण में है तो गलत होगा, और टॉयलेट बाथरूम ईशान्य में नहीं होना चाहिए। ओके, और ये चीज़ें जो कॉमन रेमेडी होते हैं ना वही बोल बोल के डराते हैं। ठीक है, तो इस बंदे का 13/9/1984 के अनुसार हम पहला क्या करेंगे, इसका एक लकी नंबर निकालेंगे। ठीक है, लकी नंबर निकाला जाता है। इनका जो लकी नंबर है, इनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार लकी नंबर है 7। ओके, और इनके लिए
4 गुड डायरेक्शन आएंगे और 4 बैड डायरेक्शन आएंगे। ओके, जैसे कि 8 दिशा होते हैं, आपको जानते हो, उत्तर, ईशान्य, पूर्व, दक्षिण, ओके, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायुव्य। 8 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, और घर का ब्रह्मस्थान, इसे दिशा नहीं बोलेंगे लेकिन ब्रह्मस्थान होता है। ठीक है, तो उनके लिए जो 4 गुड डायरेक्शन है, उसमें से पहला जो गुड डायरेक्शन है उनके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सेकेंड जो है वो है साउथ वेस्ट, थर्ड जो है वेस्ट, और फोर्थ जो है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, ये 4 इनके लिए गुड डायरेक्शन। और उनके लिए जो बैड डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट। ये जो है 4 बैड डायरेक्शन है। ओके, तो ये जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, वायुव्य, नैऋत्य, पश्चिम और ओके और ईशान्य। ओके, और ईशान्य। ओके, ये 4 गुड डायरेक्शन में उनका दरवाज़ा होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। और जो बैड डायरेक्शन है यहाँ पे, इनका टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। तो हम पहले एनालाइज करते हैं, तो इनका घर का जो मेन डोर है जो उत्तर दिशा में है, इनके लिए फेवरेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका घर का जो मेन डोर जो है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट गुड डायरेक्शन हो या फर्स्ट बैड डायरेक्शन हो, ये रिलेट किसको करेगा? करियर को। अगर अच्छा है तो करियर ग्रोथ, बुरा है तो करियर लॉस। सेकंड जो डायरेक्शन है वो फाइनेंस को रिलेट करता है। थर्ड जो है वो रिलेशनशिप को रिलेट करता है। ओके, और फोर्थ जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ को रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप, उनका जो डोर है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, फर्स्ट बैड डायरेक्शन, यानी कि इनके इनका जो करियर है ना इस घर में कभी नहीं बन पाएगा। ओके, अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, ये कितना भी भले हार्डवर्क करे लेकिन इनका करियर का इम्प्रूवमेंट इस घर में इनको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, फर्स्ट बैड डायरेक्शन में उनका डोर है, मतलब टोटल लॉस। घर का जो दरवाज़ा होता है ना हमारे मुंह के तरह होता है, समझो हमारे मुंह को अगर कुछ हो गया ना तो पूरा गड़बड़ जाता है बॉडी। तो उसी तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में डोर होने की वजह से उनको करियर में दिक्कत होगी, पहली चीज़। ओके, सेकंड देख लेते हैं इनका टॉयलेट बाथरूम कहाँ आ रहा है। तो टॉयलेट बाथरूम देखिए यहाँ पे वेस्ट में आ रहा है, वेस्ट फेसिंग में। तो थर्ड गुड डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, बैड डायरेक्शन में टॉयलेट बाथरूम आना चाहिए, दरवाजा ही सिर्फ गुड डायरेक्शन में आना चाहिए। तो वेस्ट डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए था, वहाँ बाथरूम है, और जहाँ पे बाथरूम होना चाहिए था वहाँ दरवाज़ा है। तो उनको सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगी? फर्स्ट तो उनका प्रॉब्लम जो हो गया वो करियर है, करियर रिलेटेड स्ट्रगल करेंगे। और सेकंड जो रहेगा उनको रिलेशनशिप, मतलब घर में चिड़चिड़ापन, ओके, अनवांटेड डिस्प्यूट्स, क्लैशेस, वाइफ के साथ में हो, घर वालों के साथ में हो, बनेगी नहीं इस बंदे की। ओके, करियर और रिलेशनशिप, ये 2 दिक्कतें हैं। ओके, बाकी किचन अच्छा है, बेडरूम अच्छा है। देखिए, अगर मैं ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ ना, तो इनका जो लकड़ी का जो दरवाज़ा है, जैसे कि ये दरवाज़ा जो मेन डोर है ना, ये लकड़ी का होता है। ओके, और यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाज़ा है, और ये जो है ना वो सेफ्टी डोर है। समझ गए? समझ रहे हो? ये सेफ्टी डोर है उनका, यहाँ पे जो डोर आ रहा है। तो यहाँ पे उनका घर ख़त्म हो जाता है, और ये जो हिस्सा है ना ये घर के बाहर का है, और यहाँ से एक पैसेज है, ये जो दरवाज़ा है ना यहाँ से एक पैसेज है जो बाहर जाती है वो। तो ये जो है ना ये घर का बाहर का हिस्सा, तो ये घर के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस टॉयलेट बाथरूम से इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी साउथ वेस्ट के, मतलब इस टॉयलेट से। ये जो अंदर में जो बाथरूम बनाया हुआ है ना, तो इससे दिक्कत होगी। इसको हम पश्चिम दिशा को हम बोलते हैं क्रिएटिविटी प्लेस। मतलब बंदा जितना भी होशियार हो, क्रिएटिव हो, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी उनको, वो अटका रहेगा बंदा। ओके, और नॉर्थ में डायरेक्शन में दरवाज़ा होने की वजह से करियर में दिक्कत रहेगी उनकी। ओके, वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम होने की वजह से रिलेशनशिप वाइज और क्रिएटिविटी में दिक्कत आएगी, और बच्चों में दिक्कत आएगी। वेस्ट डायरेक्शन जो होता है ना, इसे हम चाइल्ड प्लेस भी बोलते हैं, बच्चों का स्थान भी बोलते हैं। तो बच्चे के रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं इनको। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, बाकी इनका ब्रह्मस्थान एकदम क्लियर है, सेंटर प्लेस में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो करियर और रिलेशनशिप और क्रिएटिविटी, इसमें मेजर इम्पैक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, भाड़े का मकान है तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर खुद का मकान है तो भी करने में मुश्किल होगी, क्योंकि इनका घर का दरवाज़ा डायरेक्शन चेंज करने में उनको लाखों मतलब 40-50 हज़ार का खर्चा करना होगा। तो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे जो उनका नॉर्थ डायरेक्शन जो नॉन फेवरेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे एक उनको रेमेडी बताया जाएगा, वास्तु यंत्र उनको
दिया जाएगा, ठीक है। और वेस्ट डायरेक्शन में जो उनका बाथरूम है यहाँ पर भी उनको रेमेडीज़ बताई जाएगी, सिंपल रेमेडीज़, ओके। हज़ारों का खर्चा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, ओके। उसके रिलेटेड उनको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपको पता चला, इस तरह से दोष देखा जाता है। जैसे हम कुंडली एनालाइज करने के बाद जो ग्रह गति के जो हम बताते हैं ना, इस ग्रह में ये दोष है, ये डिग्री वाइज इतना कम है, ओके, हॉरोस्कोप देखने के बाद। तो उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही, जैसे हम हॉरोस्कोप देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही घर का वास्तु भी देखा जाता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, सिर्फ कॉमन रेमेडीज़ बता देते हैं, जैसे कि पूर्व में दिशा, दिशा में दरवाज़ा, उत्तर के दिशा में दरवाज़ा, आग्नेय कोने में किचन होना चाहिए, ओके, वॉश बेसिन यहाँ होना चाहिए, ये कॉमन रेमेडीज़। डेट ऑफ बर्थ होने से ही हम जैसे कुंडली निकालते हैं और जो हॉरोस्कोप हमारे सामने रहता है, तो जब हम उसी तभी हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। तो उसी तरह से घर का नक्शा जो रहता है ये हमारे लिए कुंडली की तरह है, और डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो डिटेल्स क्रिएट करता है, और इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और अगर आपको आपके घर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नक्शा शेयर कर सकते हो, 7975603348, ओके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।